वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चल रहा है और ये उसका पहला अशरा है। 2022 का ये माह रमज़ान शरीफ है। आज दूसरा दिन है और आज हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे ताकि तरावी की फजीलत भी मालूम हो जाए और जो आपके शुबहे में है और उसका जवाब नहीं मिला, इस्बाही वेल्थ जीमेल पर आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तरावी की रमजान शरीफ में है, उसको छोड़ना नहीं है, मगर तक हुक्म है तो फर्ज और वाजिब से नीचे है। मुअक्कदा का दर्जा फर्ज और वाजिब से नीचे है। फर्ज छूट जाए तो ये है और फर्ज तो वाजिब के अलावा जो नमाजें हैं वो बड़े सवाब का बाइस हैं और अगर आप नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, कज़ा हो जाती है तो कज़ा नहीं की जाएगी, यानी वक्त ही पर पढ़ी जाती है। वक्त चले जाने के बाद में आप उसे पढ़ नहीं सकते और उसका सवाब हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ी भी हो तो एक मुतलक नफल शुमार होगी, वो नमाज आपकी सुन्नते नहीं होती है। यही हमारे उलमा अहनाफ ने फैसला फरमाया है। दुर्र मुख्तार और रद्दुल मोहतार अनवे पर मबहसे तरावी में ये तहरीर किया गया है कि तरावी की नमाज कज़ा हो जाए तो उसकी कज़ा नहीं पढ़ी जाएगी। चुकी है तो वक्त में पढ़ो तो उसका सवाब है, वक्त चला जाए तो फिर वो नमाज बाकी नहीं रहती है। इस वजह से हम मुसलमानों को खास तौर पर ये याद रखना चाहिए कि तरावी की जो नमाज है वो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हम मुसलमानों को मिला हुआ नमाज का एक तोहफा है कि जो हम रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में पढ़ते हैं और उससे फायदा हासिल करते थे। खुद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि मुस्लिम ने उसको रिवायत किया, सही ने उसको रिवायत किया है कि सरवरे मा तक़द्दम मिन दम्बी,
गुनाह हो चुके हैं वो सब के सब माफ कर दिए जाएंगे। यानी जिन और जो गुनाह नहीं है उनके अलावा जो गुनाह है वो अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के सदके में माफ फरमा देगा। तो ये रमजान का स्पेशल गिफ्ट है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि तो नहीं चाहिए और उसमें किसी तरह की सुस्ती करनी चाहिए। और ये जो सुन्नत मुअक्कदा है वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी ये नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये सब के लिए सुन्नत मुअक्कदा करार दी गई है। इस वजह से मर्द हजरात तो चाहिए कि वो मसाजिद में हाजिरी दें और जमाअत के साथ में तरावी की नमाज पढ़ें। और औरतें चूंकि मसाजिद में अब जा नहीं सकती हैं और हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने लेकर के उन लोगों को मसाजिद की हाजिरी से रोक दिया गया है तो उनको ये नमाज अपने घर में अदा करनी है। तो सुन्नत मुअक्कदा है मर्दों के लिए भी और सुन्नत मुअक्कदा है औरतों के लिए भी। हाँ, अगर घर में कोई मर्द है जो नमाज पढ़ा सकता है जमात कर सकता है तो ऐसी सूरत में औरतों को भी जमात के साथ नमाज की इजाजत मिलेगी। वो घर में अपने घर के आदमी के पीछे वो नमाज पढ़ सकती हैं। पीछे सफ लगाएं, उनकी सफ में कोई मर्द नहीं होना चाहिए और मर्द उनका इमाम हो। जैसे आपका कोई बेटा है वो हाफिज कुरान है तो वो अगर आपको घर में तिलावत करके चाहे वो खत्म कुरान करे या फिर छोटी छोटी सूरतें पढ़ के तरावी पढ़ाए तो जमात से भी पढ़ी जा सकती है। नॉर्मल नमाजें भी घर के अंदर औरतें जमात से पढ़ सकती है, तरावी भी पढ़ सकती है जबकि कोई महरम इमाम आपके घर का हो और वो आपकी इमामत कराए तो इसकी इजाजत मिलती है। तो अगर घर के कुछ बच्चे ऐसे हों कि जो जमात से पढ़ा सकते हो तो औरतें भी ऐसा कर सकती है कि अपने बच्चों को या जो भी अपने घर का लायक आदमी है उसको घर में रख कर के उसके पीछे तरावी की नमाज पढ़ सकती है। तरावी की नमाज के लिए जो जमाअत है वो जमाअत सुन्नते किफाया है। सुन्नते किफाया का मतलब ये होता है कि बस्ती के चंद मुसलमान अगर जमाअत के साथ में तरावी की नमाज मस्जिद में अदा कर लेते हैं तो दूसरे मर्दों पर वो जमाअत की शिरकत ये मुअक्कदा नहीं रहेगी चूंकि वो किफाया है। सम के कर लेने से बाकी सम पर से वो जिम्मा साकित हो जाता है। तो वो चंद लोग अगर पढ़ते हैं तो बाकी घर में भी पढ़े तो वो गुनहगार नहीं होते हैं और शरीयत में कोई ऐसा तकाजा नहीं होता है कि आप उनको कहें कि आपने तरावी की नमाज में हाजिरी क्यों नहीं दी। हाँ, फर्ज नमाजों के लिए जो है जैसे 5 वक्त की नमाजें हैं उनकी जमाअत तो मर्दों के लिए वाजिब है कि अगर वो जानबूझ के एक आध जमात भी छोड़ देते हैं फिर भी वो गुनहगार बनते हैं और 3 नमाजें अगर छोड़ देते हैं तब वो फांसी के मौलिन में चले जाते हैं। अलानिया गुनाह करने वालों में उनका शुमार हो जाता है। फिर वो इमामत के लायक भी नहीं रह जाते हैं। तो ये शरीयत का कानून यही है कि जो 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं उनकी जमाअत वाजिब है मर्दों के लिए बिला उज़्र शरई वो उनको छोड़ नहीं सकते। मगर अब क्या है दुनिया में
इस्लामी हुकूमतें नहीं रह गई हैं कि जो लोगों को इन चीज़ों पर पुश करें और कोई कानून नाफिज करें कि लोग तर्क सलात न करें, जमात तर्क न करें। तो लोग अब जो है वो बेराह होते चले जा रहे हैं, चूंकि कोई कहने वाला नहीं है, उनको कोई दबाव में लाने वाला नहीं, उनको कोई पुश करने वाला नहीं है कि उनको जमात के साथ नमाज अदा ही करना चाहिए। तो अब लोग है ना इन अहकाम को अपनी मर्जी पर टालते हैं कि भाई मुझे मुनासिब लगेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं मुनासिब लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझूंगा कि ठीक है मुझे वहां जाना है तो मैं जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना है तो मैं घर में नमाज अदा करूंगा। कानून को अहमियत नहीं दी जाती, वरना जमाअत के साथ में पंज वक्ता नमाजों को अदा करना मर्दों के लिए, जबकि कोई उज़्र शरई ना हो, वाजिब है, और छोड़ने वो गुनहगार बनते हैं और वो शहादत के गवाही के भी लायक नहीं रह जाते, इमामतों के भी लायक नहीं रह जाते। मगर चूंकि दुनिया में अब इतने प्रॉब्लम्स हो गए, इतने प्रॉब्लम्स हो, बहस नहीं करते हैं, चूंकि हालात ना गुफ्ताबे हो गए कि मौलवी भी अब इस पर पूरे तौर पर अमल नहीं करते हैं। उनकी भी मर्जी में आता है तो आते हैं, नहीं आता है तो वो भी नहीं आते, क्योंकि उन पर भी कोई दबाव नहीं है, कोई उन पर भी पुशिंग नहीं है। इवन के जो लोग इमामतें करते हैं वो भी गैर जिम्मेदार बन गए हैं। कैसे कि वो जॉब की हैसियत से हाजिरी देते हैं, जॉब नहीं होता है तो वो भी नहीं आते। तो वो तो इतना समझ रहे हैं कि ये मेरा एक जॉब है इसलिए मुझे जाना है, शायद कि उसका जॉब ना होता तो वो एक नमाज के लिए भी नहीं जाता। तो मौलवी ही दुनिया में रहनुमा होता है और उसी को देख करके लोग रास्ता लेते हैं। जब उनके अमल परागंदा हो जाते हैं तो अवाम के आमाल उनसे कई गुना ज्यादा परागंदा हो जाएंगे, इसलिए कि अवाम उलमा ही से रास्ता लेती है और अपने दुरुस्त रास्ते का इंतखाब उलमा के जरिए से वो करती है। अब उलमा सीधे ना हो, उनका ही रास्ता सही ना हो, उनका ही तरीका दुरुस्त ना हो, वो भी इबादतों को सिर्फ एक जॉब की हैसियत दे करके चलते हों, तो ऐसे उलमा दीन के लिए सही रहनुमाई नहीं करते हैं और वो फिर हो सकता है कि उलमा खैर में उनका शुमार ना हो सके जो दुरुस्त रहनुमाई नहीं करते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों से जो मुंतजिमीन होते हैं वो शिकायतें करते हैं कि हमारे इमाम साहब हैं कि जब उनकी ड्यूटी होती है मस्जिद में आते हैं, ड्यूटी नहीं होती है तो मस्जिद में आते ही नहीं है। अब ऐसा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि चलो दूसरी मस्जिद वहां है तो वो वहां चले जाते हैं, वहां के लोग भी यही शहादत और गवाही देते कि नहीं भाई आपके इमाम साहब तो हमारी मस्जिद में भी नहीं आते। जब इनका जॉब होता है तो मुसल्ले पे आते, जॉब नहीं होता है तो नहीं आते हैं। तो फिर ऐसे मौलवी ये कौम के सही रहनुमा नहीं बन सकते कि उनको खुद पता है कि तुम अगर उसको वाजिब समझते अल्लाह और रसूल की तरफ से तो तुम खुद उसमें जाते ना, वो चाहे तुम्हारा जॉब रहता नहीं रहता, नमाज को जॉब से क्या मतलब, वो तो अल्लाह और रसूल की तरफ से अहकाम है, उन पर अमल करना है। मगर इस जमाने में मौलवियों की इतनी ज्यादा कोताहियां हैं कि उन कोताहियों की वजह से अवाम के अंदर अमली एतबार से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। एक जगह मैं गया था तो वहां की अवाम ने, आप समझिए कि ये कितना यानी सोचने वाला मसला है या अफसोस करने वाला मसला है कि अवाम ने शिकायत की क्या हमारा जो इमाम है ना वो असर और इशा की सुन्नत पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा चलो वो सुन्नत गैर मौकदा, तो कहते हाँ गैर मौकदा है, मगर आदमी अगर पहुंच जाता है तब तो उसे पढ़नी चाहिए ना। मगर हमारे इमाम साहब है, मस्जिद में आते हैं, उनके पास टाइम भी होता
ہوتا ہے پھر بھی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, یہ کرتے وہ کرتے ہیں, اور جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو مصلی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اکثر اوقات میں وہاں رہتے ہوئے بھی عصر کی سنت اور عشاء کی سنت پڑتی ہی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ علماء کو اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ وہ اس کی اس قدر پابندی کرے کہ عوام کو ایسا لگے کہ یہ سنت غیر موقدہ نہیں موقدہ ہے, کہ ہمارے امام صاحب تو کبھی یہ سنت چھوڑتے ہی نہیں ہے, نہ عصر میں چھوڑتے ہیں نہ عشاء میں چھوڑتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے تو عوام کو بھی رغبت پیدا ہوتی ہے, مگر اب ایسا نہیں ہے. عوام کمپلین کر رہی ہے کہ ہمارا امام نہیں پڑھتا ہے, تو آپ ہمارے امام صاحب کو سمجھائیے گا. اب یہ افسوس کی بات ہو گئی نا کہ جس کو رہنما بننا چاہیے تھا, اب اس کے لیے رہنمائی کا کام عوام کرنے جا رہی کہ آپ ہمارے مولانا صاحب کو سمجھا دیجئے کہ وہ عصر اور عشاء کی سنت پڑھیں, وہاں رہیں تو اس کو جان بوجھ کر کے نہ چھوڑیں. ایسا مسئلہ ہے. بلکہ اس سے زیادہ نا گفتہ بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے عوام ہے نا, وہ تو نمازوں کی جو رکعتیں کتابوں سے ان کو بتا دی گئی ہیں کہ وجہ سے فجر میں 4 رکعت ہے, 2 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد 2 رکعت فرض فجر کی. اس طریقے سے ظہر میں 12 رکعت ہے, یہ کتابوں میں سکھا گیا, پہلے سے لے کے آج تک فقہ کی کتابوں میں ان سب گنتی کو بتا دیا گیا کہ ظہر میں 12 رکعت نماز ہے, پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ, اس کے بعد رکعت فرض ظہر کی, اس کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد میں 2 رکعت نفل. اس طرح سے 12 رکعت ہوئی. عصر میں سکھا گیا, عصر میں 8 رکعتیں ہیں, 4 رکعت پہلے سنت غیر مؤکدہ, اس کے بعد میں 4 رکعت فرض عصر کی. مغرب میں سکھا گیا کہ 7 رکعتیں ہیں, 3 رکعت فرض مغرب کی, اس کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد میں 2 رکعت نفل. اس طریقے سے عشاء کی نماز میں سکھایا گیا کتابوں میں کہ عشاء میں 17 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ, 4 رکعت فرض عشاء کی, اس کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ, اس کے بعد میں 3 رکعت وتر, اس کے بعد میں پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد میں 2 رکعت نفل. اس طرح سے 17 رکعت یہ عشاء میں بتائی جاتی ہے. تو جس میں 4 جو ہے نا, پہلے 2 سنت مؤکدہ یعنی عشاء کے بعد کی, اور اس کے بعد میں 3 وتر, اور اس کے بعد میں 2 کر کے نفل پڑھی جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہ 4 رکعت نفل کی بھی شمار کی گئی ہے. مگر آپ ذی علم کو دیکھیے گا تو وہ عصر میں 4 ہی پڑھیں گے, اور مغرب میں 5 ہی پڑھیں گے, اور ظہر میں 10 ہی پڑھیں گے, اور عشاء میں 9 رکعت ہی پڑھیں گے, اور باقی جو ہیں چہرے عصر کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ, اس کے بعد کی 4 نفل, وہ 8 رکعت اس میں سے نکال دے گی. اب جب عوام کو پہلے سے سکھا دیا گیا, انہوں نے کتابوں سے پڑھا, پہلے کے مقتدر علماء جو عبادتوں میں زیادہ حصہ لیتے تھے ان کو دیکھ کر کے انہوں نے سینے بچوں کو پڑھایا سکھایا. اب یہ جب مولویوں کی حرکتیں دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ عصر میں 8 رکعت ہے, ہم نے تو ہمارے مولوی کو 4 پڑھتے دیکھا, ہم نے کبھی 8 پڑھتے دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہ سمجھے گا کہ یا تو کتاب میں غلط لکھا ہے یا مولوی کا عمل غلط ہے, دونوں میں ایک میں تو شبہ جائے گا نا. تو اس لیے علماء کو مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا جو یعنی حکم ہے اسے ترک کر کے انہیں دین کے معاملے میں بہت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے, چونکہ ان کے قدموں کو ناپا جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو ان اعمال میں جو عوام میں رائج ہے کسی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اس کا امپریشن اچھا نہیں ہوگا. یا تو عوام آپ سے بدظن ہو جائے گی, یا پھر عوام اپنے اعمال کے معاملے میں سست ہو جائے گی.
तो ये एक कमी थी जो मैंने आपको बता दी है कि जो तरावी की जमात है वो सुन्नते किफाया है, चल लोग पढ़े तो बाकी न पढ़े, घर पे पढ़े तो चल सकता है, जमात जरूरी नहीं है। लेकिन पंज वक्ता नमाजों की जमात ये जरूरत में शामिल है और लोग इसमें कोताही करते हैं। इस वजह से अब लोगों के दिमाग से ये एहसास तक निकल गया है कि पंज वक्ता नमाज जमात से पढ़ना वाजिब है और जब तक शरई उज़्र ना हो हमें पहुंचना ही चाहिए और जमात के साथ में नमाज अदा ही करना चाहिए। ये एक दिमाग में बैठना चाहिए था, वो निकल गया है। चूंकि सभी लोग ऐसे होते जा रहे हैं तो मौलवियों की भी लोग कंप्लेन करते हैं कि जब जॉब होता है तो आते हैं और जॉब नहीं होता है तो मस्जिद में आते ही नहीं है, अपने घरों पे पढ़ लेते हैं। तो जब अगर वो जमात वाजिब होती तो मौलवी क्यों छोड़ रहा है? तो ये एक गलत जो असर जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो इस जमाने में अवाम से ज्यादा उलमा को मोहतात होने की जरूरत है। चूंकि आप कौम के रहनुमा हो, आपके अमाल में सुस्ती आएगी तो अवाम में उससे ज्यादा सुस्ती पैदा हो जाएगी। तो मैंने तरावी की जमात के सिलसिले में आपको बता दिया कि नहीं पढ़ते, घर पे पढ़ लेते, चल जाता है। मैं उसका एक तरीका भी आपको सिखा दूं। चूंकि आमतौर पे हमारी माँ और बहनें घरों पे नमाज पढ़ती हैं, उनको रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होता है, तो जिस तरह से हो सकता पढ़ लेती है। बहुत सारे मसले में उनको शक व शुबहा भी रह जाता है, मगर फिर भी वो चलने देती हैं, किसी से पूछती नहीं है। उनका सवाल हम तक पहुंच नहीं पाता है। वो अपने शौहरों को क्या कहेंगी जबकि उनका शौहर ही मस्जिद में न जाता हो, मौलवी से कांटेक्ट न रखता हो, तो उनके जरिए भी अपना सवाल कैसे पहुंचाएगी। लेकिन माँ और बहनों से गुजारिश है कि अब आपके लिए बड़ी आसानी है। ये पहले के जमाने में तो आप या तो फोन करके मसला पहुंचाओ या दूसरे के जरिए से पहुंचाओ, अब तो ये ईमेल के जरिए भी आप पहुंचा सकती है ना। तो मिसबाही वेलफेयर मिशन @gmail.com पर आप अपना ईमेल छोड़ दीजिए। आप जहां से भी हैं आपका सवाल आएगा, जब वक्त मिलेगा इंशाल्लाह हम आपका जवाब आपको पहुंचा देंगे और आपको उस शुबहे का इजाला आपका कर देंगे कि आइंदा आपको शक व शुबहा नहीं रहेगा। आपके लिए बड़ी आसानी होगी, उसको इस्तेमाल कीजिए। जहालत की दुनिया में मत भटकिए, इल्म की दुनिया में आइए और अपने कदम को संभालने की कोशिश कीजिए। देखिए, तरावी की नमाज कैसे पढ़ी जाए, ये मैं खास तौर पे अपनी माँ बहनों को बता देता हूँ कि मर्द लोग तो मस्जिद में पढ़ते हैं ना, तो वो इमाम के साथ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन घरों पे अक्सर बहनों को प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तरावी की नमाज सुन्नत है और खड़े होकर जो नमाज की जाए जिसमें क़याम फर्ज होता है वो वाजिब और फर्ज नमाज है। जितनी फर्ज नमाज है उसमें क़याम, खड़ा रहना फर्ज है, वाजिब में खड़ा रहना फर्ज है। उसके अलावा जो नमाजें हैं वो चाहे सुन्नते मुक्कदा हो, चाहे गैर मुक्कदा हो या मुतलक नवाफिल हो, उन तमाम नमाजों को उज़्र शरई के बगैर भी बैठ के पढ़ना जायज है। पढ़ सकती है। जैसे औरतें घर में काम करते करते बहुत थक जाती हैं तो 20 रकात खड़े होके पढ़ना उनके लिए कभी मुश्किल हो जाता है, वो पूरी नमाज ही छोड़ देती है, फिर फर्ज वाजिब सुन्नत पढ़ के फिर तरावी की नमाज नहीं पढ़ती। अगर आप नहीं पढ़ेंगी तो हुजूर पाक का स्पेशल गिफ्ट आपने छोड़ दिया। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे नबी ने दिया है, हम लेंगे, पढ़ेंगे और सवाब हासिल करेंगे, अपने गुनाहों की माफी का जरिया हम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ओके, तो बैठ के भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत थक गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब मुझसे खड़े होके नहीं हो पाएगा, तो तरावी की नमाज बिला उज़्र शरई के बैठ के पढ़ी जा सकती है। तो छोड़े नहीं, खड़े होके नहीं तो बैठ के भी पढ़ ले, भले सवाब पूरा नहीं मिलता, आधा मिलता है, मगर सुन्नत तो तर्क नहीं हुई ना। इस गिफ्ट को तो हमने नहीं छोड़ दिया, हमने पढ़ा तो सही ना। तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। ये एक मसला जो बहुत बड़े शुबहे का था,
खास तौर पे माँ और बहनों के लिए मैंने उसका इजाला आपके लिए कर दिया। दूसरा मसला कि क्या तरावी की नमाज में वो अलम तरह से लेके नास तक की 10 सूरतों को ही पढ़ना या उसके अलावा भी कुछ पढ़ के तरावी पढ़ी जा सकती है? कि कुछ माँ और बहनें ऐसी हैं कि उनको अलम तरह से नास तक की सूरतें मुंह जबानी नहीं आती है, उनको एक आध दो सूरतें ही आती हैं। तो फिर वो तो सोचेंगी ना, तो मैं तो कैसे तरावी पढ़ूं, मुझको तो अलम तरह से लेके नास तक की भी सूरतें मुंह जबानी नहीं आती हैं, तो मैं कैसे नमाज पढ़ूं? तो उनके शुबहे का भी मैं इजाला कर देता हूं, ताकि आइंदा आपको इत्मीनान रहे कि मैं भी तरावी की नमाज बगैर किसी शक व शुबहा के पढ़ सकती हूं। तो खास तौर पे माँ बहनों के लिए। और वो माजूर लोग जो मसाजिद में नहीं आते हैं या नहीं आ पाते हैं, वो भी अभी घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी ये एक आसानी जो हमारे उलमा ने बताई, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। देखिए, अलम तरह से नास तक सूरतें तरावी के लिए कोई जरूरत में नहीं आती है, तो उलमा ने आसानी के लिए वो 10 सूरतें है ना, अलम तरह से नास तक की, तो एक मरतबा पूरा खत्म करेंगे तो 10 रकातें हो जाएंगे, दूसरी मरतबा ऐसा पढ़ेंगे तो 20 हो जाएंगी। याद रखने में आसानी रहेगी इसलिए बताया गया है, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे नॉर्मल नमाजों में आप सूरह फातिहा के बाद में जो सूरतें पढ़ते हैं, तरावी में भी पढ़ी जा सकती है। अगर किसी को सिर्फ सूरह फातिहा और 2 सूरतें याद है, एग्जाम्पल, सूरह फातिहा तो सबको आती है, उसके बगैर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, वो तो हर नमाज में वाजिब है। तो सूरह फातिहा और उसके बाद में 2 सूरतें, जैसे इन्ना आतैना और कुल हुवल्लाह, ये 2 सूरतें आती है, बाकी कोई सूरत उनको नहीं आती है। उनको तरावी पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगी? तो वो भी तरावी पढ़ सकती हैं। कैसे पढ़ेंगी? हर 2 रकात में जहां आपने नमाज शुरू की ना, 2 रकात तरावी, अल्लाह अकबर, आपने तकबीर तहरीमा कह लिया, सना पढ़ी, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, और उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़िए, फिर इन्ना अतैना की सूरत पढ़ के रकात कीजिए। दूसरी रकात में सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़िए, दूसरी रकात आप खत्म करेंगे। फिर आपकी 2 रकात नमाज हो गई ना, तो उसके बाद में फिर आप दूसरी 2 रकात शुरू करेंगे, तो उसमें सेम वही सूरह फातिहा के बाद में पहली में इन्ना अतैना, दूसरी में कुल हुवल्लाह, पहली में इन्ना अतैना, दूसरी में कुल हुवल्लाह, 20 से 20 रकात आप इस तरह से अदा कर सकती हैं। सवाब में कोई कमी नहीं होगी, सुन्नत के एतबार से कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। आपकी नमाज इंशाअल्लाह अच्छी तरह से पूरी हो सकती है। तो जिन लोगों को ज्यादा सूरतें याद नहीं है, उनके लिए मैंने तरावी में एक आसान तरीका बता दिया कि सूरह फातिहा के बाद में पहली रकात में इन्ना अतैना, दूसरी में कुल हुवल्लाह, पहली में इन्ना अतैना, दूसरी में कुल हुवल्लाह, इस तरीके से गिनती के में 20 रकात आप पढ़े ना, तो आपकी ये सुन्नत अदा हो जाएगी, और नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दिए हुए गिफ्ट से आप महरूम नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शुबहा था हमारी माँ और बहनों का, मैंने उसका इजाला कर दिया। देखिए, जहां तक नीयत का सवाल है, नीयत तरावी में भी नीयत तो की जाती है, मगर उसमें मैं आपको आसान नीयत बता दूं कि कुछ लोगों ने नीयतें लिखी है, बहुत लंबी लंबी नीयतें लिखी है, वो सब बेहतर है, ठीक है, हम उसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं सबसे आसान तरीका कि जिसमें आपके दिमाग में नमाज का इरादा भी आ जाए और आपकी नमाज भी दुरुस्त हो जाए, वो कितना होना चाहिए मैं आपको बता दूं। 2 रकात तरावी की नमाज, अल्लाह अकबर, बस इतना मुंह से बोल दो काफी, दिल में तो पता ही है, अगर मुंह से भी बोलना है तो इतना भी बोल करके नीयत मुकम्मल हो सकती है। बाकी सुन्नत मुअक्कदा, किबला की तरफ मेरा मुंह, अल्लाह के वास्ते, ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि भाई नमाज अल्लाह ही के लिए है, बगैर किबला को फेस किए नमाज होने वाली नहीं है।
اور 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو پھر ان سب رکعتوں کی بھی نیت ضروری نہیں ہے، صرف نماز کا ارادہ دل میں لانا ہے تو اتنا کہہ دو نا تو ارادہ اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز تراویح، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، کتنا آسان۔ چلو تو لمبی لمبی نیتوں کی بھی آپ کو حاجت نہیں ہے، اس میں بھی میں نے کٹوٹی کر کے آپ کو بتا دیا کہ وہ لمبی لمبی نیتوں سے آپ کو فرصت مل جائے اور اتنے سے بھی آپ اپنے دل میں اس ارادے کو پختہ بنا کر کے نماز میں شامل ہو سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کیا کیا پڑھیں گے نا تاکہ آپ کے لیے بالکل آسانی ہو جائے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں اپنے تراویح کی 2 رکعت نماز، اوکے، تراویح کی نماز، اللہ اکبر، میں نے شروع کر دی نماز، اور اس کے بعد میں کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہو گئی۔ اس کے بعد میں پہلی رکعت میں اپنے قرات شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھا جاتا ہے، جس کو تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہوگی۔ اس کے بعد میں آہستہ سے آمین بولیے، آمین۔ پھر آپ کوئی صورت ہی سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر کہیے، رکوع میں جائیے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ سیدھے کھڑے ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیے، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اپنی پیشانی اور اپنی ناک دونوں زمین کے ساتھ میں ٹچ کریں گے، اس کو مت بھولیے گا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہیے اور بیٹھیے، پھر سیدھا بیٹھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہیے اور دوسرا سجدہ کیجئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہا اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ، اب ثنا اور تعوذ نہیں ہے، صرف سیدھے بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ختم ہو جائے آہستہ سے آمین کہیے، پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آہستہ، بسم اللہ آہستہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہیے اور رکوع میں جائیے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، سیدھے رہیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیے، دونوں سجدہ کرنے کے بعد میں بیٹھیے اور بیٹھنے کے بعد میں التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ نے یہ تشہد پڑھی تو اشہدو ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے بولیں گے نا، اشہدو اللہ الہ
इल्लल्लाह पर नीचे कर देना है, फिर हाथ सीधा कर देना। कैसे करेंगे? ये अंगूठा और उंगली यूं मिलाएंगे, आप देखें ये, और मैंने उंगली सीधी की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अशहदु के ऊपर उठाएंगे, अशहदु से शुरू करें, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह तक, अरे इल्ला पर आप उसको गिरा देंगे। ओके, ये बेहतर तरीका है जो हदीस में बताया गया है। उंगली उठाएंगे जब आप तशहुद पढ़े और तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचे तो अशहदु पर उठाइए और इल्ला पर आप उसको गिरा दीजिए। ये भी एक तरीका। उसके बाद में दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिम भी हो गया तशहुद के बाद में। और उसके बाद में कोई भी दुआएं मासूर पढ़ी जा सकती है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 2 रकात नमाज तरावी की कैसे पढ़ेंगे मैंने पहले से लेके आखिर तक बता दिया। इस तरह से पूरी तरावी की नमाज आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो मैंने आपको इसका तरीका भी बता दिया। तरावी 20 रकात सुन्नते मौक़दा है। बाकी सुन्नतें भी आप पढ़ें जो इशा की है नॉर्मल, जैसे पहले 4 रकात पढ़ी जाती है, उसके बाद में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में 2 रकात सुन्नते मौक़दा, फिर 2 रकात नफ़ल पढ़ते हैं। तो वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में 20 रकात तरावी पढ़िए, उसके बाद में 3 रकात वितर और फिर 2 रकात नफ़ल पढ़ें। कि ये जो वितर के बाद की जो नफ़ल है उसके सिलसिले में फरमाया गया कि अगर कोई आदमी तहज्जुद पढ़ता है नहीं उठ पाएगा तो ये 2 रकात उसकी जगह पर कायम मकाम हो जाएंगी। तो उसको भी पढ़ लीजिए। और नमाज में कटौती क्या, बावजू हैं, अपने मुसल्ले पर हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर कटौती करना ये अच्छी बात नहीं है। मुसलमान कटौती करने वाला काम नहीं करता है ना। वो तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जिक्र कसीर करने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। और नमाज जो है उस जिक्र में भी सबसे अकबर जिक्र है, तो उसमें भी कसरत करनी चाहिए। ज्यादा नमाज पढ़िए। हमें ज़ोहर में 12 रकात कही गई है, अगर हमारे पास में टाइम है तो 12 से भी ज्यादा पढ़े। और जहां नहीं है नमाज, जैसे असर की नमाज के बाद में नफल नमाज नहीं है, नहीं पढ़ने का हुक्म नहीं है, तो नहीं पढ़ेंगे, चूंकि मना कर दिया गया। उससे पहले चाहे जितनी पढ़ ले, असर के बाद में नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से मगरिब की नमाज के फर्ज से पहले नहीं पढ़ सकते नफल, फर्ज के बाद में चाहे जितनी पढ़िए। और इशा में तो कोई कंडीशन नहीं है। फजर में आप सिर्फ 2 रकात सुन्नत पढ़ सकते हैं और फजर की फर्ज, उसके अलावा फिर कोई और नफल की इजाजत नहीं, तो नहीं पढ़ेंगे। जहां अल्लाह और रसूल ने हमें मना कर दिया हो वहां उतना ही करेंगे जितना हमें कहा गया है। और जहां हमें इजाजत दी गई है कि आप जितना चाहो करो, तो उसमें हमेशा हमें इजाफा करने की कोशिश करनी चाहिए, बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि इन नमाजों का फायदा आखिरत में ये होगा। आप जानते हैं इन नमाजों का फायदा आखिरत में ये होगा कि जैसे हमने फर्ज नमाजों में कोई हमारी कमी रह गई, कुछ कज़ाएं रह गई जो हमने मुकम्मल नहीं की, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो क़यामत के रोज हिसाब तो अपनी नमाज का ही होगा। उसमें फर्ज नमाज, फिर वाजिब का हिसाब होगा। वो अगर मुकम्मल है तो फिर हिसाब आगे जाएगा, नहीं है तो हदीस में वहीं से जहन्नम का फैसला। फिर आपका कोई दूसरा अमल है फिर भी उसको देखा नहीं जाएगा। इस वजह से नमाज के मामले में बहुत मोहतात हो जाओ, उसको कज़ा मत होने दो
کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسلمان کی ایک نماز اگر عذر شرعی کے بغیر قضا ہوتی ہے تو اس کا نام جہنم پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک نماز چھوڑی اور نام جہنم پر لکھ دیا گیا کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ نام وہاں لکھا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم پہ لکھا گیا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ انہو وہ تیرا اہلہو و مالہو، جس کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کی مال اولاد جو کچھ ہے سب ہلاک و برباد ہو گیا، یعنی سب کچھ ہلاک و برباد ہو جائے، ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک نماز ہماری چلی جائے تو اس سے زیادہ افسوس ہونا چاہیے کہ بہت بڑے گناہ کا کام کیا ہے۔ مسلمانوں کی دماغ میں یہ آ جائے نا تو پھر آپ نماز چھوڑیں گے نہیں، قضا نہیں ہونے دیں گے، اور نماز پڑھے بغیر آپ کو چین ہی نہیں ملے گا کہ میرا ذمہ ابھی ادا کرنا باقی ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایسا ہی بن جانا چاہیے کہ نماز کے بغیر اپنے کو سکون حاصل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی نا اور تم کو سونا ہو، نیند ہی نہ آئے کہ میں سو گیا نہیں اٹھ پایا، نماز قضا ہوگی تو کیا ہوگا، نہیں پڑھ لیں گے پھر ہی سوئیں گے۔ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز کے لیے الارم پہلے سے سیٹ کر کے رکھیے اور ٹائم ٹو ٹائم اٹھ کر کے ادا پڑھیے، کبھی اپنی نماز قضا نہ ہونے دیں۔ یہی سب سے بڑی ہماری مسلمانی ہے، بلکہ ہماری مسلمانی کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ نماز کے معاملے میں جو آدمی بد احتیاط ہوتا ہے، غیر محتاط ہوتا ہے، وہ پھر ہر معاملے میں غیر محتاط ہی رہے گا، کبھی وہ محتاط نہیں بن سکتا، وہ کبھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ جس کی نماز میں کمی رہتی ہے کبھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ مجھے امید ہے کہ یہ نصیحت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور فرض کی اہمیت بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی، تو اس میں اب کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہم لوگوں کی طرف سے نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ وقت پر نماز پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت، اس میں کوئی آدمی وتر پہلے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ بھئی جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں 2 سنت پڑھے، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد میں آپ چاہتے میں وتر بھی پہلے پڑھ لوں اس کے بعد تراویح پڑھوں گا، تب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تراویح کی نماز وتر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی، وتر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ آپ کے حساب سے ہے۔ خاص طور پہ مساجد میں تو امام کا فالو کیا جاتا ہے، لیکن گھروں میں تو آپ کی اپنی چوائس ہوتی، تو آپ ایسا بھی کر سکتے کہ وتر پہلے پڑھ لو اور تراویح بعد میں پڑھو، پھر بھی آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ تو تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اور تراویح کے سنت موقدہ ہونے پر اجماع ہے، یعنی مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ عورت کے لیے بھی سنت موقدہ ہے اور مردوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ در مختار کتاب الصلاۃ باب الوتر و نوافل جلد دوم صفحہ نمبر 592 پر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہے اس پر کہ مردوں کے لیے بھی وہ سنت موقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آخرت میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہمارے فرض اور واجب میں کمی رہ گئی ہوگی، میزان عمل میں ہمارا عمل رکھا جائے گا اور نمازیں ہماری کم رہ گئی، کچھ ہمارے فرائض چھوٹ گئے تھے، کچھ ہمارے واجبات چھوٹ گئے تھے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فضل کرنے پر آئے گا تو فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل کو دیکھو۔ نوافل میں سب آگئے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نورمل، نفل نمازیں سب اس میں آگئے۔ دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں نفل نمازیں ہیں، اگر ہوں تو ان نمازوں کو ترازو میں فرض اور واجب کی جگہ پر رکھ کر کے اس کی گنتی مکمل کر لو۔ اگر ہو جائے نا تب بھی ہمارے لیے نجات کا راستہ کھل جائے گا۔ تو نوافل کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ
दुनिया में तो हमारे फराइज और वाजिबात की कमी को दूर करने वाले हैं, मगर आखिरत में मीज़ान अमल में वाजिब और फर्ज को तोला जाए और कुछ कमी रह जाएगी, फिर भी अल्लाह करम फरमाएगा और हमारे इन सुनन मुअक्कदात और गैर मुअक्कदात और नवाफिल को अंदर रख करके हमारी कमी को पूरा करके हमें नजात दी जाएगी। इस वजह से इन नमाजों को जो सुनन व मुस्तहबात के साथ जिनका ताल्लुक है वो सुनन व मुस्तहब कह के छोड़ नहीं देना चाहिए। ये समझ के भी उसकी पाबंदी कीजिए कि कल बरोसे क़यामत हमारे मीज़ान अमल में हमारे फराइज व वाजिबात की कुछ कमी रह गई ना तो ये तकमील का बाइस बन जाएंगे, ये नवाफिल तकमील का बाइस बन जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप फार्मूले लेके चलो ना तो फिर सुस्ती नहीं आती है। सुस्ती कब आती है ना, फार्मूला ना हो, अपने पास में कोई प्लानिंग ना होना तो सुस्ती आती है। प्लानिंग लेकर के चलो अपनी लाइफ में तो सुस्ती नहीं आएगी, क्योंकि हमें प्लानिंग के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलना है तो बड़ी आसानी हो जाती है। प्लानिंग नहीं होता है तो कुछ होता नहीं है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है, प्लानिंग ना हो तो खोदता है, या इधर से नहीं यूं खोदना चाहिए, वो बन किया फिर उधर से खोदा, फिर बना ये रूम इधर होना चाहिए, फिर कहता नहीं इधर नहीं उधर होना चाहिए, और कितनी मर्तबा प्रॉब्लम आएगा। और आखिर में बिल्डिंग बनने के बाद में कई अयूब उसमें दिखाई देंगे, चूंकि प्लानिंग नहीं था इस वजह से डिफिकल्टी भी हुई और बिल्डिंग भी चाहत के मुताबिक नहीं हुई। इसलिए प्लानिंग अगर होना तो जैसे बिल्डिंग सही बनती है, प्लानिंग अगर होना तो इबादतों को भी वक्त पर दुरुस्त तरीके से अदा कर सकते हैं। और अमाल के लिए प्लानिंग करना, इबादतों के लिए प्लानिंग करना दर हकीकत अपने जन्नत में जाने का प्लान करना है। इसलिए इन आमाल में कटौती मत लाइए। जो कटौती करते हैं उनको अपना आइडियल मत बनाइए, उनको अपना आइडियल बनाइए जिन्होंने अपनी जिंदगियां इबादतों में गुजार दी हैं और इबादतों में इतना हिस्सा लिया कि ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 40-40 साल जाग करके इबादत के रात भर नवाफिल पढ़ते थे, खत्म कुरान भी उसमें करते थे। हमारे गौसे पाक हैं, उन्होंने 15 साल तो रात में एक पांव कर क़याम करके उसमें खत्म कुरान किया। उसके बाद में अपनी 40 साल जिंदगी जो है उसमें आखिर की उसमें आपने नवाफिल में रातें गुजार दी, सोए भी नहीं और इबादत करते हुए। ऐसों को आइडियल बनाओ ना तो इबादत में शौक पैदा होगा, रगबतें पैदा होंगी। हम 12 पढ़ते 14 पढ़ेंगे, 14 पढ़ते 16 पढ़ेंगे, 16 पढ़ते 18 पढ़ेंगे, इबादत में इजाफा होता जाएगा। फर्क इतना है कि आप आइडियल किसको बनाते हैं। अब आजकल जैसे हम लोग जैसे हैं, अगर उनको आप आइडियल बना के चलो तो ऐसा ही होगा ना, फिर जमातें भी छूट जाएंगी, नवाफिल भी निकल जाएंगे, सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी निकल जाएगी, फिर कमी पे कमी आ जाएगी। तो ऐसों को आइडियल बनाने से इबादत में रग़बत पैदा नहीं होती। रग़बत पैदा करना हो तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद फरमाया कि दुनिया में अपने से कमतर को देखो ताकि तुम्हारे पास जो है ना उस पर तुम शुक्र अदा करो। जैसे हजरत शेख सादी शिराज बड़े दिन थे, मगर चूंकि हमेशा सफर में रहते थे उसलिए माली फाका कशी भी रहती है, कभी कभी आदमी पर आती है, तो उनके पाँव में चप्पल नहीं थे, शूज नहीं थे, तो वो नमाज जा रहे थे। बाकी लोगों को देखा तो उनके पास में चप्पल है, तो उन्होंने देखा यार इन लोगों के पास है शूज है, जूते, मेरे पास वो भी नहीं है, चलो करते जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि मस्जिद के जब सीढ़ियों पर पहुंचे ना तो एक आदमी वहां बैठा मांग रहा था जिसके पांव कटे हुए थे, पांव ही नहीं थे, वो कितना मजबूर है। तो आपने मस्जिद में जाके फौरन अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, मेरे मौला मैं दूसरों के जूते और चप्पल देख के एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था कि मेरे पास में आज जूती और चप्पल भी नहीं है,
मगर मैंने जब मस्जिद के बाहर एक शख्स को देखा जिसका पाँव नहीं है, तो मेरे मौला वो तो बिल्कुल ही माजूर है, वो तो चल भी नहीं सकता, वो चलने में दूसरे का होता। चलो मेरे पास चप्पल नहीं है, लेकिन मेरे पाँव तो सलामत है कि मैं मजबूर नहीं चल सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो देखो, दुनिया में अपने से कमजोर को देखेंगे ना, तो आप अपनी नेमत को बड़ा समझ के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, नाशुक्र कभी नहीं बनेंगे। होता क्या, हम लोग मिलियनों को देखते, ओ मेरे पास तो एक घर है, फलां के पास तो 10 यार, उसके पास 10, मेरे पास एक ही है, और जिसके पास एक भी नहीं है, आप उसको देखते तो कम से कम अपने एक पर शुक्र तो अदा करते ना, तो जबान पर नाशुक्री नहीं आती। तो ये भी एक प्लान है कि भाई शुक्र गुजार कैसे बना जाए। तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी प्लानिंग करके हमको दे दी कि मेरा उम्मती अगर इस प्लानिंग पर चलेगा ना, तो उसकी जिंदगी में कभी नाशुक्री नहीं आएगी। वो बता दिया कि भाई अपने से कमजोर को देखो दुनिया में, तो आपको अपनी नेमत ज्यादा नजर आएगी, हमेशा आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, नाशुक्री में नहीं जाएंगे। और मजहब के मामले में अपने से बड़े को देखो, अपने से ऊपर वाले को देखो, ये भी एक प्लानिंग है। ये प्लानिंग मैं नहीं बता रहा हूं, ये नबी अकरम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपने उम्मतियों को ये प्लानिंग अता फरमाई कि आप ज्यादा इबादत गुजार बनना चाहते हैं, आप इबादतों में कटौती करना नहीं चाहते हैं, आप इबादतों के मामले में सुस्त और लेजी बनना नहीं चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो इसमें अमल दखल है ना, वो आइडियल का है। किसको आप अपना आइडियल बनाते हैं? अगर आप कटौती करने वालों को आइडियल बनाएंगे ना, तो नमाजों में कमी आ जाएगी, इबादतों में कमी आ जाएगी, अहकाम पर कमी आ जाएगी जी, इसलिए कि जिसको आप देख रहे हैं ना, वो कमी करने वाला है, उसको मत देखो, कभी करने वाले को मत देखो। दीन के मामले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये प्लान बता दिया कि दीन में तुम कटौती से निकलना चाहते हो, सुस्ती से निकलना चाहते हो, इबादतों में आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत ज्यादा इबादत में हिस्सा लेना चाहते हो, तो ऐसों को आइडियल बनाओ कि जो अपनी जिंदगी इबादतों में गुजारते हैं, हमा वक्त अल्लाह की बंदगी में लगे रहते हैं, इधा रुऊ ज़िक्र अल्लाह, कि उनको देखा जाए तो अल्लाह आपको याद आ जाए, बंदगी याद आ जाए, शुक्रगुजारी याद आ जाए, मुसीबत पर सब्र करना याद आ जाए, ऐसों को बनाओ। तो जैसे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा है, आप उनको आइडियल बनाएंगे ना, तो फिर ये सवाल नहीं पूछेंगे कि कौन सी सुन्नत पढ़ूं और कौन सी ना पढ़ूं, और ये उन्होंने तो सारी सुन्नतें पढ़ने के बाद पूरी पूरी रात इबादत में गुजार दी है, तो मुझे भी इबादत में हिस्सा लेना चाहिए। तो फिर आपको रात में भी ज्यादा नमाजें पढ़ने का शौक पैदा होगा। तो प्लानिंग, दुनिया में अपने से कमतर को देखो और दीन में अपने से फौकियत ले जाने वालों को देखो, ये प्लानिंग है। इस प्लानिंग को साथ में लेके चलेंगे ना, तो अमल में किसी तरह की कोताही पैदा नहीं होगी। चलो, आइडियल की भी बात हो गई, तो मैंने बता दिया कि इस जमाने में कौन आइडियल बनने के लायक है और कौन नहीं। आप लोग जो है ना, वो बहुत सारे पब्लिक भी है, सब कटौती करना सीख गई है, और जैसे मिडल ईस्ट में जाती है तो वहां के लोग सिर्फ फर्ज पढ़ते, वाजिब भी नहीं पढ़ते, सिर्फ फर्ज पढ़ते निकल जाते। तो लोग जाते तो उनको देखते हैं, इन्होंने फर्ज पढ़ा और निकल लिए। तो आपने एक कटौती करने वाले को देखा, हमारे नबी ने फरमाया नहीं, उसको आइडियल मत बनाना। आइडियल किसको बनाओ? अपने से ऊपर। मैं सुन्नत पढ़ता हूं तो मैं नवाफिल भी जो पढ़ता उसको देखूंगा, मैं नवाफिल भी पढ़ता हूं तो नवाफिल में बहुत कसरत करता मैं उसको देखूंगा, तो मुझे अपनी नमाज हमेशा कम नजर आएगी, मैं ज्यादा पढ़ूंगा, हमेशा कम नजर आएगी, मैं ज्यादा पढ़ूंगा। तो आप ऐसों को क्या आइडल बनाते हैं? और मिडल ईस्ट में जाकर के कि वो सिर्फ फर्ज पढ़ते, सुन्नतें छोड़ देते हैं, उनको मत बनाओ। जो लोग अपनी जिंदगियां अच्छी जी करके गए हैं, उन लोगों को बनाओ, तो मजहब मिल्लत के मामले में हम मजबूत हो जाएंगे, मोहतात हो जाएंगे, अमल में रगबतें पैदा होंगी, शौक पैदा होगा, हम खूब आगे बढ़ेंगे, और हमें देख देख करके हमारे बच्चे भी दीनदार और परहेजगार बनेंगे। अब बच्चों के पास में जो कभी आ रही है ना, तो ये मत कहो कि सिर्फ बाहर का असर है, हमारे घर का भी असर है।
हम लोग खुद कटौती करने वाले बन गए तो हमारे बच्चे उससे ज्यादा कटौती करने वाले बन गए। एक यानी हंसी मजाक के तौर पर मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। ये ऐसे इतना अच्छा तो नहीं है, मगर फिर हद के लिए कि देखो, हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे ना तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। क्या हुआ, एक आदमी था अंग्रेज स्टाइल पर जीने वाला। तो हम हमारे नबी ने तो फरमाया था बैठ के करना चाहिए, यही सुन्नत तरीका है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, बात बात तो अलग बात है, या जगह डर्टी है वहां बैठ नहीं सकते तो प्रॉब्लम है, अलग बात है। लेकिन ऐसा ना हो तो बैठ के करना चाहिए, सुन्नत तरीका। मगर आजकल के जो है ना, वो इंग्लिश स्टाइल को पसंद करते हैं, उनको मुस्लिम स्टाइल पसंद नहीं आती है, उनको वही पसंद आती है। और उनको ये पता नहीं कि जन्नत का रास्ता कौन सा है, उनको अपने हिसाब से फैसला करना है। तो क्या कहता हूँ, खड़ा होके पेशाब करता था। वो बच्चे ने बाप को देखा कि खड़ा होके पेशाब करता है, वो भी खड़ा होके पेशाब कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि बच्चा सीढ़ी पे चढ़ा, बाहर रखी हुई थी, सीढ़ी पे चढ़ा और उस पे चढ़ के पेशाब कर रहा है। तो बाप ने कहा कि कमबख्त, कमीने, तुमको पता नहीं चलता, तुम ऐसे सीढ़ी पे चढ़ के पेशाब करते हो। तो कहा कि अब्बा, आप ही तो कहते हैं ना कि स्टाइल को अपनाओ, तो आप खड़ा होके पेशाब करते, मैं खड़ा होके किया। तो मैंने समझा कि मुझे जमाना आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आपसे ज्यादा तरक्की करनी चाहिए, इसलिए मैं सीढ़ी पे चढ़ा और वहीं से, ताकि सबको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं। तो हुआ ना, बाप ने गलत अमल किया तो बेटा उससे ज्यादा गलत करने लगा कि वो सिर्फ खड़ा होके पेशाब करता, ये सीढ़ी पे चढ़ के खड़ा होके पेशाब किया। और सबको पता है कि मैं कितना बदतमीज हूं, कितना बेइज्जत और कितना बेअदब हूं, मैं बता ना। तो हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमारी नस्ल हमसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल इस्लाम पर रहे, अमल में कटौती न करे, अपने इबादतों बंदगी के मामले में हमेशा मोहतात रहे, तो हमें उनसे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। चूंकि सबसे पहले आइडियल हम अपनी औलाद के लिए हम ही हैं, पेरेंट्स हैं। आप घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बेटियां क्या पढ़ेंगी? आप कुरान की तिलावत कभी नहीं करेंगी तो आपकी औलाद क्या करेगी? आप अल्लाह और रसूल की सुन्नतों पर नहीं आएंगे तो आपकी औलाद आपको देख के कहां से? ये दुनिया में जो कभी है ना, उसको सिर्फ बाहर का बहाना मत बनाओ, घर के अंदर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी दूर करने की कोशिश करो। तो ये जो हम प्रॉब्लम में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमने अपने नबी की बताई हुई प्लानिंग को छोड़ दिया है। वो प्लानिंग क्या थी कि दुनिया में अपने से कमतर को देखो ताकि कभी ना शुक्रे ना बन सको, और मजहब में अपने से ऊपर वाले को देखो ताकि हमेशा तुम आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे कुछ कर ही ना सको। ये होना चाहिए। तो बड़ों बड़ों को आइडियल बनाओ, आजकल के मॉडल वगैरह को आइडियल बनाओगे ना तो कटौती बहुत हो जाएगी। वो तो बहुत कुछ निकाल दे रहे हैं और पता नहीं कि आगे चल के उनके जॉब खत्म हो जाएंगे तो फिर वो मस्जिदों की तरफ देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। ऐसे लोग कार के कह रही हैं कि एक बंदे को अल्लाह के दीन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तो उनकी सीरतें आज भी हमें पुकारती हैं, दावत देती हैं। तो हमें उनकी सीरतों पर आना चाहिए और उसे पढ़ पढ़ के अपनी इबादतों बंदगी के मामले में इजाफा करने की कोशिश की चाहिए। तो तरावी की नमाज मर्दों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा, औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा। औरतें घर में पढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे नियत करेंगी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इस पर कुछ जरूर मसाइल और भी हैं, इंशाल्लाह आइंदा कल इसी वक्त पर हम आपसे गुफ्तगू करके उन मसाइल को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक ऐलान समात फरमा ले, इसके बाद में दुआ करके अपने प्रोग्राम खत्म करते हैं। ऐलान, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना है। फर्ज इबादत पर हम लोगों को 70 फर्जों का 70 फर्ज का सवाब मिलता है, और नफल करो तो फर्ज के बराबर सवाब मिलता है। ऐसा माह मुकद्दस जिसमें आमतौर पे हम लोग ज़कात सदकात वगैरह निकालते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों की मदद से ज्यादा अल्लाह के दीन को बचाने की, उसकी हिफाजत की और उसको उठाने की जरूरत है। और खासतौर पर हमारे गुजरात के अंदर
علم کے معاملے بہت کمی ہے، علماء بہت کم ہے، دینداری بہت کم ہے، ادارے بہت کم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین اور مذہب کو مضبوط کریں تاکہ آنے والی نسل ہلاک و برباد نہ ہو جائے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ ہم ایسا کر کے جائیں کہ ہماری نسلوں کے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات بروچ سٹی میں رحمت پارک میں بن گیا ہے، چالو بھی ہو گیا ہے۔ اب رمضان کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بچیوں کو اسپانسر کیجئے، ان کو آگے بڑھائیے، دین سکھائیے تاکہ وہ دین دوسروں کو پہنچائے، اور اس طریقے سے ہماری اور ماں بہنوں میں علم عام ہو جائے۔ اسی فکر سے ہم نے یہ کام انجام دیا۔ الحمدللہ ادارہ بہت اچھا بن گیا، بچیاں بھی آ گئیں، 150 تک ہم لے گئے۔ ہم اسپانسرشپ اس میں کرتے ہیں، ایک لڑکی کا 300 پاؤنڈ ہوتا ہے سالانہ، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا سارا خرچ اس میں ملایا گیا ہے۔ تو آپ اسپانسرشپ میں آئیے، اس کا بہت بڑا فائدہ ایک تو یہ کہ آپ نے دن کے پیچھے پیسہ لگایا، ایک کو عالمہ بنانے کے پیچھے پیسہ لگایا، وہ عالمہ وہ پھر دوسروں کو پڑھائے گی۔ یہ ثواب ایسا ہے کہ وہ کبھی رکنے والا نہیں، 300 پاؤنڈ تو رک جاتا مگر اس کا ثواب کبھی نہیں رکے گا۔ اور یہاں تک فرما گیا ہے کہ کل بروز قیامت اگر وہ عالمہ جنت میں جائے گی تو اللہ لوگوں کو فیصلہ ان کے درمیان سے سب کو گزارے گا، تو کہے گا کسی نے ان پر احسان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو یاد دلاؤ، اور اسے کہا جائے گا کہ تم ان کی شفاعت کرو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا 300 پاؤنڈ کچھ نہیں ہے، مگر وہ ہمارے لیے، جہاں ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس وقت ہماری امید کی ایک کرن بن جائے کہ جس کا سپورٹ ہم نے کیا ہے وہ جنت میں جا رہا ہو، اللہ اس کو اجازت دے گا شفاعت کرنے کی، اور ہمیں اجازت دے گا احسان یاد دلانے کی، تو اس میں ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس معاملے کو کمزور نہ سمجھیے، بہت بڑا، یعنی ایک پیسہ بھی لگتا ہے، دین میں لگتا ہے، اس کا ثواب مسلسل جاری رہتا ہے، اور ڈے آف ججمنٹ کو بھی بہت بڑا فائدہ جس کی بشارت میں نے آپ کو سنا دی۔ تو جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات بروچ، اس کا سپورٹ کیجئے، اس کو مضبوط کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے۔ اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کو ہمیں پائے تکمیل تک پہنچانا، ہم سب مل کے کریں گے نا تو یہ کام ہوگا، ورنہ تو پھر بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ اس میں بھی ہیلپ فل ہونے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ مصباحی ویلفیئر مشن .com پر جا کر کے اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ایک بہت بڑی خوشخبری، خاص طور پہ ہمارے جو انڈیا کے ہیں پٹیل گھرانے سے تعلق رکھنے والے مسلمان، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ بھئی آج تک ہم نے اوفن ایج کے نام سے کوئی ادارہ نہیں بنایا کہ ہمارے جو بچے یتیم ہوتے ہیں یا پرابلم میں جاتے ہیں تو پھر وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر نہ عقیدے کا ٹھکانہ رہتا ہے نہ مذہب کا ٹھکانہ رہتا ہے، بہت پرابلم ہو جاتے۔ حالانکہ اس مسئلے پر ہمیں بہت پہلے غور کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ جب ہوا ٹھیک ہوا، ہمارے دماغ میں آیا کہ چلو میں اس پہ بھی کام کروں، تو الحمدللہ اس کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ اور بریک بن سے ہمارے یعقوب بھائی چشتی نے اپنی بڑی قیمتی زمین ہمیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے یعنی فی سبیل اللہ عطا فرما دی۔ انہوں نے بہت بڑے صدقے جاریہ کا یہ کام کر لیا ہے۔ اب دوسرے صدقے جاریہ کا کام ہم سب کو مل کے کرنا۔ انہوں نے زمین کا تو اکیلے کر لیا، جو کروڑوں کی زمین ہے انہوں نے مشن کو گفٹ کی، اور صدقے جاریہ انہوں نے اپنا بنا لیا۔ ہم سب مل کے اب دوسرے صدقے جاریہ میں جاتے، وہ بلڈنگ ورک ہے کہ پہلا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ £500 ملین کا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ہمیں پورا کرنا ہے، ہم سب مل کے پورا کریں گے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہم اپنی زکاتوں کو ایسی جگہ پر لگائیں گے کہ جو صرف ہماری نظروں سے غائب نہ ہو جائے، جو ایک بہت بڑا ادارہ بن کے ہزاروں کی لک آفٹر کرنے کا ایک ذریعہ بن، اور اس کے لیے ہمیں سب مسلمانوں کو مل کے کام کرنا ہے۔
आप हमारी बैंक डिटेल के लिए misbahi-welfare-mission.com पे जाएगा, बैंक डिटेल भी मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमारी यहाँ की लीगल चैरिटी है और उसमें आप बैंक के जरिए भी आ सकते हैं, जो पहचान वाले हैं आप डायरेक्ट भी हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा जो नंबर है 0177288761, उस पर भी आप राब्ता करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐलान था। इंशाल्लाह हमारे मुसलमान भाई रमजान के मुकद्दस महीने में हमारे इस काम को भी याद रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दीन की बातें सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। भूलिएगा नहीं, आप इस प्रोग्राम की एडवर्टाइज कीजिएगा। पूरा महीना रोजाना अब हम लोग इस टाइम के ऊपर ये प्रोग्राम करेंगे। बेशुमार शुबहात का इजाला इस प्रोग्राम के जरिए से करके हम अपने दीन और मजहब को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। आइंदा कल फिर मिलते हैं।